students, it's your science class and I am your science teacher. So welcome to the class. अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं. सो दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. मीन्स अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, हम सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को हम अलग कैसे कर सकते हैं, किस किस प्रोसेस के द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं. ठीक है. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी मटेरियल को कैसे हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स कैसे कैसे हम उनके ग्रुप्स बना सकते हैं. यस. तो अब इसमें हम करेंगे, मीन्स किसी भी अगर कोई मिक्सचर है हमारा तो हम उसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स कैसे अलग कर सकते हैं. सो लेट्स मूव. वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर. सो दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. So आपको पता है हम जब टी बनाते हैं तो टी को हम कैसे अलग करते हैं, मीन्स टी की जो लीव्स उसमें रह जाती हैं तो उसे हम कैसे अलग करते हैं. जाहिर सी बात है हम स्ट्रेनर की हेल्प से हम उसे करते हैं, मीन्स चलनी हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मली घर में, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेनर. तो हम स्ट्रेनर की हेल्प से क्या करते हैं, उसमें से उसकी लीव्स को अलग करते हैं. सो ये भी एक प्रोसेस है कि हम उसमें से मिक्सचर में से हम टी लीव्स को अलग कर रहे हैं. ठीक है. सो ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स एंड वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर. As we learned in chapter 3, we begin cotton to separate its seeds from the fiber. हमने फाइबर को कैसे अलग किया था, आपने देखा होगा कि कॉटन सीड्स में से हम कॉटन को कैसे अलग करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. गिनिंग की हेल्प से हमने वहाँ पे सेपरेट किया था. तो यहाँ पर भी ये हार्वेस्टिंग के टाइम पर मीन्स जब ग्रेन होते हैं फील्ड्स में तो हम उन ग्रेन को कैसे अलग करते हैं, वो स्टार्क की में अलग से उनकी भी अलग अलग प्रोसेस होती है. तो हम आगे इनमें प्रोसेस पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ आपको दिख रहा है ये सभी 5.2 फिगर में बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क ऑफ कर्ड. अब आपको कभी देखा है आपकी मम्मी घी निकालती होंगी मक्खन में से या दही को उसको करती हैं, मथती हैं तो उसे क्या करती हैं, उसमें से घी निकालती हैं, मीन्स अलग करती हैं, मक्खन को अलग करती हैं और फिर उसमें से घी बनाती हैं. तो ऐसे ही ये भी एक प्रोसेस है अलग करने की, मीन्स सब्सटेंसेस को अलग करना, एक सब्सटेंस में से दूसरी सब्सटेंस निकालना. ठीक है. सो सी इन दिस टेबल नंबर 5.1 वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. आपको पता है हम सब्सटेंस को क्यों सेपरेट करते हैं, क्यों करना चाहिए हमें सेपरेट. तो सी सेपरेशन प्रोसेस सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. अब हम राइस में से हम देखते हैं राइस में छोटे छोटे कंकड़ आते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं, तो उन्हें हम कैसे अलग करते हैं. सी द पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशन. अब हम किस पर्पज़ के लिए से सेपरेट करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. अब हम इसमें टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल, अब स्टोन का अलग यूज़ होता है एंड राइस का अलग. अगर राइस में स्टोन्स होंगे तो वो हम खा नहीं सकते हैं. स्टोन्स जाहिर सी बात है स्टोन्स का कोई यूज़ नहीं होता, उन्हें हम फेंक देते हैं, जब भी हमारे राइस वगैरह में निकलते हैं वो हम फेंक देते हैं. बट यहाँ पर द टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, अब वो दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो चुके हैं. वहाँ हमने स्टोन्स अलग कर लिए एंड राइस अलग कर लिए. एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स. अब हम उन सेपरेट कंपोनेंट्स के साथ क्या करते हैं. सी द फर्स्ट पॉइंट, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. इसमें क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. अब सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ उन्हें हम दूर फेंक देते हैं, मीन्स बेकार, जो हम स्टोन्स वगैरह निकलते हैं उनका कोई यूज़ नहीं होता. सी द नेक्स्ट वन, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मीन्स चर्निंग मिल्क, हम मिल्क को हम देखते हैं रईस से आपकी मम्मी करती हैं, जो हम घी बनाते हैं किचन में आपकी मम्मी वगैरह बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो उसे क्यों रईस से मिल्क बार बार चलाती रहती हैं. जितना ज़्यादा चलाते हैं उससे हमारा बटर अच्छा और ज़्यादा निकलता है. यस. तो वो किसके लिए, बटर निकालने के लिए हम उसे चलाते हैं मिल्क को. अब इसका किस भाई
ठीक है। तो इसमें हम टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स मीन्स हम कुछ नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इसे चलाते हैं, मीन्स मिल्क को हम चलाते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, बटर मिलता है। अब इसमें भी हम कुछ इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, उन्हें क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब हमारा थर्ड है सेपरेट टी लीव्स। अब सेपरेट टी लीव्स मीन्स टी की जो लीव्स होती हैं उनको अलग करना। सो सी द टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, किस लिए यूज़ करते हैं, इसकी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, हार्मफुल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको अलग करने के लिए हम टी को स्ट्रेनर की हेल्प से क्या करते हैं, छानते हैं, सेपरेट करते हैं। और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स। अब इन सेपरेट कंपोनेंट्स के साथ हम क्या करते हैं, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स मीन्स हम दोनों कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं इसमें, मीन्स टी लीव्स का भी और टी का भी। पता टी लीव्स का हम किस में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी टी लीव्स बचती हैं चाय बनाने के बाद, तो हम उन टी लीव्स को हम अपने पौधों में डाल सकते हैं एज अ मैन्योर। ओके, सो हम अगर उससे हम डालते हैं तो हमारी मीन्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जो भी पौधे वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह जो हम घर में लगाते हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है। सी द मेथड ऑफ सेपरेशन 5.1 आपका फिगर देखिए। तो 5.1 में मेथड ऑफ सेपरेशन, वी विल डिस्कस सम मेथड्स of separating substance that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. अब देखिए यहाँ पर हमारा अलग अलग दे रखा है, मीन्स आपका फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग तो हम नॉर्मली डेली यूज़ में भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में राइस बनते होंगे या फिर दाल बनती होगी, तो उसमें राइस या दाल में तो हम क्या करते हैं, पहले उन्हें हाथ से साफ़ करते हैं। मीन्स अगर उसमें कोई कंकड़ वगैरह स्टोन्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो मैंने किससे सेपरेट करते हैं, हैंड के द्वारा। तो हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से उठाना, छोटे छोटे कंकड़ों को हम हाथ से अलग करते हैं, मीन्स साफ़ करते जाते हैं और उन्हें फेंकते जाते हैं स्टोन्स को। सी द एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम एंड नाउ स्प्रेड the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stones, husk, broken grain and particles of another grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। आपने देखा होगा कोई आप पैकेट लेके आते हो राइस का सपोज़, तो नॉर्मली आप लेके आओगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐड होती हैं। मोस्ट ऑफ तो राइस ही होता है उसमें, बट राइस के साथ में भी उसके अलग कुछ और ग्रेन्स मिले होते हैं, स्टोन्स होते हैं, हस्क होते हैं, यस कुछ ब्रोकन ग्रेन्स भी होते हैं। तो वो सब हम कैसे अलग कर सकते हैं, उनको हम हैंड के द्वारा मीन्स हैंड से हम उठाते आते हैं, पिक करते आते हैं एंड उसे हम रिमूव करते जाते हैं एंड उसके बाद हम पकाते हैं राइस को। यस, तो इसी के बाद हम उन्हें खाने के यूज़ में लेते हैं। So this method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat. अब ऐसे ही हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, स्टोन और हस्क वगैरह निकालने के लिए व्हीट में से। लाइक गेहूँ है, जिसके यहाँ गेहूँ आते हैं, आजकल तो हम नॉर्मली फ्लोर ही यूज़ करते हैं, मीन्स आटा ही यूज़ करते हैं डायरेक्टली, बट मोस्ट ऑफ जगह हम गेहूँ का देखते हैं। तो गेहूँ आते हैं तो गेहूँ को पहले साफ़ करते हैं, तो वो भी वहाँ पर भी हम हैंड पिकिंग के द्वारा करते हैं उसे। ठीक है। तो राइस ऑफ पल्सेस द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस। मीन्स सेपरेटिंग सब्सटेंस मीन्स अलग करने के लिए किसी सब्सटेंस में से किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट प्रोसेस। सो वी आर मूविंग इन अवर नेक्स्ट। सी द फिगर पॉइंट 5.3, हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स। अब ये क्या कर रहा है, ये इंसान इसमें बैठे बैठे हैंड पिकिंग के द्वारा ये ग्रेन में से स्टोन्स को अलग कर रहा है। सी द नेक्स्ट है हमारा थ्रेसिंग। सो व्हाट इज थ्रेसिंग, सो वी विल गेट टू नो अबाउट दिस थ्रेसिंग। You must have seen bundles of wheat
Bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. सो देखिए आपको ये थ्रेसिंग वाला ये प्रोसेस दिखेगा। यहाँ पर ये इंसान है दिख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इनको रब कर रहा है। सी तो हम थ्रेसिंग में क्या करते हैं, थ्रेसिंग में हमारा मैंगोज़ है, गुआवाज़ है, तो ये हम ट्रीज से इजीली हैंड के द्वारा हम पिक कर सकते हैं। बट थ्रेसिंग में ऐसा नहीं होता। थ्रेसिंग किसके लिए बनाया जाता है, मीन्स थ्रेसिंग में जब छोटे छोटे चीज़ों को हमें ज़्यादा चीज़ में से अलग करना हो, लाइक हमारे ग्रेन्स होते हैं, वीट होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखे होंगे वीट जब काट लिया जाता है, मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद जब वो काट के रखे जाते हैं वीट के, तो काफ़ी सारे वो होते हैं वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं एक जगह। बंडल्स हम बोल सकते हैं, बंडल्स काफ़ी सारे बना कर रख देते हैं। अगर एक बंडल हो या फिर एक स्टिक आपको मिल जाए निकालने के लिए, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसमें से एक एक सीड को अलग करने के लिए। मीन्स एक एक आप वीट के दाने को आप उसमें से अलग करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो थ्रेसिंग में क्या करते हैं, थ्रेसिंग में इकट्ठे हम लेकर उनको हैंड के द्वारा, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस द स्टार्क्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स एंड मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन। अगर आपके पास बहुत सारा ग्रेन है, तो लार्ज क्वांटिटी में है, तो वो किसके द्वारा हो सकता है, वो अब मशीनों के द्वारा भी होता है एंड बुलॉक्स के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम अलग अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं इनके लिए। सी द एक्टिविटी थ्री में हम क्या देख रहे हैं, विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है, सो मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। अब ड्राई सैंड, सॉ डस्ट एंड ड्राई लीव्स का हमें पाउडर मिला के ऐड करना है, और क्या करना है, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट ऑन अ न्यूज़पेपर। अब हम इन दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, अब कुछ पार्टिकल्स मीन्स कुछ कंपोनेंट्स के क्या होते हैं, कलर सेम होते हैं, तो हम उनके कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या बोल रहा है, आपको ये लड़की दिख रही है, लेडीज़ दिख रही है, तो ये लेडीज़ क्या है, सूप है, इसके हाथ में सूप लगा हुआ है। ये क्या होता है, एक ही प्रोसेस होता है हस्क और उसको अलग करने का, ग्रेन को अलग अलग करने का, उनको सेपरेट करने का। तो ये किसी ऊंची ऊपर खड़ी है, मीन्स बेंच पे खड़ी है या फिर टेबल पे खड़ी है ऊंचे पर, और वहाँ से वो क्या कर रही है, उसको धीरे धीरे करके उड़ा रही है, मीन्स हवा से। तो हवा से हस्क क्या है, उड़कर अलग चला जाता है, मीन्स अलग हो गया बिल्कुल। और ग्रेन क्या है, नीचे इसमें हमने जो बड़ा कपड़ा बिछा रखा होता है, क्लॉथ है, उसमें वो जाके सारा गिरता जाता है ग्रेन, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे सेपरेट करते हैं विनोइंग की हेल्प से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। एंड विनोइंग किस लिए ये यूज़ होता है, तो हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स होता है, तो बाय विंड और ब्लोइंग एयर, मीन्स अब विंड के द्वारा इसको हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो नाउ सी द नेक्स्ट वन, that is sieving. What is sieving? So sometimes we may wish to prepare a dish with flour, and we need to remove impurities and bran and that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour. सी अब सीविंग आपको दिख रहा होगा, इस सीविंग में क्या प्रोसेस होती है। सपोज़ आप रोटी बनाते हो, चपाती बनाते हो घर में, तो चपाती बनाने के लिए हम पहले आटे को क्या करते हैं, छानते हैं, यस। तो स्ट्रेनर, तो वो स्ट्रेनर तो हम चाय छानने वाले जिसको बोलते हैं स्ट्रेनर, अभी हमारा हम उससे स्ट्रेनर ही बोल सकते हैं, बट इससे हम क्या करते हैं, फ्लोर को छानते हैं। मीन्स फ्लोर से हम इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं, और इस इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, हम अलग एक उसमें स्टोर करके रखते जाते हैं, यस। तो उस इम्प्योरिटीज़ को हम किसके द्वारा अलग करते हैं, सीविंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीविंग, ठीक है। तो सीविंग आपको ये दिख रहा भी होगा, यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये हैंड से आपको दिख रहा है, तो हैंड के द्वारा क्या कर रहे हैं, वो आटे को अलग कर रहे हैं, आटे को छान के अलग उसमें डाल रहे हैं, एंड ऊपर हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। सी द एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी
floor from home to the class. Sieve the floor to separate and the impurities in it. Now make a fine powder of chalk piece and mix it with the floor. Can we separate the floor and and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when component of mixture is have डिफरेंट साइजेस. अब हम सीविंग की हेल्प से हम कैसे अलग कर सकते हैं? जब दो या तीन कंपोनेंट्स का मिक्सचर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का होगा तब हम उसे अलग कर सकते हैं. देखा है ना, आटा हमारा बहुत महीन होता है, बहुत बारीक पिसा होता है, एंड हमारे जो कंपोनेंट्स अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो अलग साइज़ की, वो थोड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए वो चल्ली में रह जाती हैं या फिर आपके स्ट्रेनर में रह जाती हैं. ठीक है. See the now we are moving in our next topic, that is sedimentation, decantation and filtration. So some अब हम इसको ठीक है. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? अभी पता है हम कैसे अलग कर सकते हैं राइस में से, इनमें से. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन क्या होता है. व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या है? सेडिमेंटेशन में जब कोई हैवियर कंपोनेंट अब मिक्सर में सेटल्स में नीचे बैठ जाता है, वाटर जब हम ऐड करते हैं उसमें, तो कोई भी हैवियर कंपोनेंट उसमें नीचे बैठ जाता है. सपोज़ आपने पानी लिया, पानी में मिट्टी डाली, तो मिट्टी थोड़ी हैवी होती है, उसके स्टोन्स थोड़े हैवी होते हैं, तो स्टोन्स क्या होंगे उसमें नीचे बैठ जाते हैं. तो उसको वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? वो होता है सेडिमेंटेशन के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डिकेंटेशन. व्हेन द वाटर is removed, the process is called decantation. Few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. See, आपको यहाँ दिख रहा भी होगा sedimentation, फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन. ठीक है. अब ये प्रोसेस मैं आपके लाइव क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगी एंड विद एग्जांपल्स आपके क्लियरिफाई करूँगी. ठीक है बच्चों. सो इन एग्जांपल्स को हम आपके लाइव क्लास में समझेंगे कि इन प्रोसेस से हम कैसे अलग कर सकते हैं और कैसे हम इनका प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं. सो नाउ दिस वीडियो इज़ ओवर एंड we will learn our next chapter. No, not next chapter, second part of this chapter we will learn in our next video. Okay, so now understand the video, and if you not understand anything then you can ask me in our next class. Okay, so now bye bye students, have a nice day.